हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम एजुकेशन जोन। तो फ्रेंड्स, आज एक बार फिर मैं लेकर आया हूँ हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तर। तो आज के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी की जो आपकी बुक्स हैं 11वीं 12वीं की, उससे लिए गए ये प्रश्नोत्तर। तो देखिए, जो भी आपकी आने वाली परीक्षाएं हैं वहाँ पर एनसीईआरटी से काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा कि पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। तो यहाँ पर भी मैं एनसीईआरटी हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर आपके सामने लेकर आया हूँ। तो अगर आप भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो पहला प्रश्न है, कुहासा कहानी संग्रह किसका है? तो कुहासा ये किसका है? ये है अमरकांत जी का। प्रश्न संख्या 2, इन्हीं हथियारों से उपन्यास किसका है? तो देखिए, ये भी किसका है? ये भी अमरकांत जी का है। इसके अलावा विद्यार्थियों, ये भी आप जान लीजिए कि जो अमरकांत थे, इनका जो मूल नाम था वो था श्री राम वर्मा। क्या नाम था? श्री राम वर्मा। ये भी ध्यान दीजिएगा आप। तो देखिए, जो इन्हीं हथियारों से है, तो इसके लिए, इस उपन्यास के लिए इन्हें 2007 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। वह साथ ही देखिए, इन्हें 2009 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। किसके साथ? श्रीलाल शुक्ल के साथ। वो जिन्होंने लिखी थी राग दरबारी, उनके साथ इन्हें संयुक्त रूप से ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्रश्न संख्या 3, जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका किसने निकाली? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये निकाली हरिशंकर परसाई जी ने। तो हरिशंकर परसाई जी ये एक व्यंग्य लेखक थे, यानी कि इन्होंने जितनी भी साहित्यिक रचनाएं की उसमें आपको व्यंग्य शैली दिखाई देती है। इसके अलावा जो हरिशंकर परसाई जी हैं, इनकी जितनी भी साहित्यिक रचनाएं हैं, उनका जो समग्र साहित्य है वो परसाई रचनावली नाम से 6 खंडों में प्रकाशित है। कितने खंडों में? 6 खंडों में, कई बार पूछ लिया जाता है। प्रश्न संख्या 4, रांगेय राघव ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित है? तो सबका आप याद कर लीजिएगा, सभी लेखकों का। तो रांगेय राघव ग्रंथावली कितने हैं? 10 खंडों में ये प्रकाशित है। अगर बात करें रांगेय राघव की, तो इनका मूल नाम क्या था? देखिए, तिरुमल्लय नंबाकम वीर राघव आचार्य इनका मूल नाम था, और वैसे ही नहीं जाना जाता है रांगेय राघव के नाम से। अगला प्रश्न है आपका, भगवती चरण वर्मा के टेढ़े मेढ़े रास्ते पर सीधा साधा रास्ता और बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ पर विषाद मठ किसने लिखा? तो ये भी किसने लिखा? रांगेय राघव ने। प्रश्न संख्या 6, किसे बचपन में बाबू साहब कहकर बुलाया जाता था? तो किसे बुलाया जाता था बाबू साहब कहकर? ये बुलाया जाता था मुक्ति बोध, यानी कि गजानन माधव मुक्ति बोध। अगला प्रश्न 7वां, मुक्ति बोध रचनावली। तो देखिए, जो मुक्ति बोध हैं, इनकी रचनाओं का संग्रह है मुक्ति बोध रचनावली। ये कितने खंडों में प्रकाशित है? ये भी 6 खंडों में प्रकाशित है। तो ये जो गजानन माधव मुक्ति बोध जी थे, ये मार्क्सवादी विचारधारा के लेखक थे, विचारधारा के कवि थे। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। और इनकी जो प्रमुख काव्य संग्रह हैं, आपने नाम सुना ही होगा, जैसे चाँद का मुँह टेढ़ा है, विपात्र। तो ये इनके क्या हैं? कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और इसके अलावा इनका कहानी संग्रह भी है, सतह से उठता आदमी। किसका? गजानन माधव मुक्ति बोध जी का। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न, किशोरावस्था में ही किसने प्रिय प्रवास शैली में ध्रुव चरित की रचना कर डाली? तो कौन थे ये? ये थे आपके पांडे बीचन शर्मा जी। तो जो इन्होंने ध्रुव चरित लिखा वो एक प्रबंध काव्य था। और ध्यान दीजिए, इनकी जो पांडे बीचन शर्मा है, इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है, जिसका नाम है अपनी खबर। क्या नाम है? अपनी खबर। ये जो आपके पांडे बीचन शर्मा हैं, जिनको उग्र भी कहा जाता है, तो उन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी उसका नाम था अपनी खबर। साथ ही ध्यान दीजिएगा, काशी के दैनिक आज में
वहाँ से एक दैनिक निकलता था काशी से आज नाम का, उसमें इन्होंने अष्टावक्र नाम से व्यंग्य लेख भी ये लिखते थे। किस नाम से? अष्टावक्र नाम से व्यंग्य। व्यंग्य क्या होता है? एक मजाकिया जिसमें एक शैली होती है, वो होता है। तो हरिशंकर परसाई जी भी इस शैली का प्रयोग करते थे, व्यंग्यात्मक शैली का, ये ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 9, 1938 में काशी के से उग्र नामक साप्ताहिक पत्र किसने निकाला? तो ये किसने निकाला? ये उन्होंने निकाला, आपके पांडे बेचन शर्मा जी ने। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट पूछा गया है पिछले एग्जाम्स में, स्त्री विमर्श पर बाल बोधिनी पत्रिका किसने निकाली? तो स्त्री विमर्श पर किसने निकाली बाल बोधिनी नामक पत्रिका? ये निकाली थी आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। प्रश्न संख्या 11, पत्रहीन नग्न गाछ नामक मैथिली कविता संग्रह किसका है? तो ये किसका है? ये है नागार्जुन जी का। तो नागार्जुन जी आपको इनका कमेंट के माध्यम से जो मूल नाम है वो लिखना है, जो इनका वास्तविक नाम था, क्या था नागार्जुन का, वो आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 12, जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने किस कवि को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी? तो किसे दी? ये थे आपके पद्माकर जी, जो रीतिकालीन कवि थे, आपको पता होगा। पद्माकर, देखिए कुछ खास बातें हैं पद्माकर जी की, जैसे अनुप्रास द्वारा ध्वनि चित्रण करने में ये अद्वितीय थे। इन्हें मुगल युग का भामाशाह भी माना जाता है। और इनकी अगर बात करें अत्यंत महत्वपूर्ण रचना जिसका नाम है गंगा लहरी, ये भी आपको आना चाहिए। प्रश्न संख्या 13, शब्द शिल्पी कवि किसे कहा जाता है? तो शब्द शिल्पी किसे कहा जाता है? अपने जो प्रकृति के, जिन्हें सुकुमार कवि भी कहा जाता है, जिनका जन्म कौसानी में हुआ, सुमित्रानंदन पंत जी को। तो सुमित्रानंदन पंत जी, इन्होंने 1938 में रूपाभ नामक पत्रिका निकाली, ये भी पूछा गया है एलटी एग्जाम्स में। तो ध्यान दीजिए, जो सुमित्रानंदन पंत जी थे, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? कौसानी में हुआ था। और साथ ही ध्यान दीजिएगा कि हिंदी के लिए सर्वप्रथम इन्हें ही क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सी रचना थी? चिदम्बरा। कब मिला था? 1968 में, ये भी पूछा जाता है हमेशा। प्रश्न संख्या 14, 1974 में मिट्टी की बारात के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? तो मिट्टी की बारात 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? शिवमंगल सिंह सुमन को। प्रश्न संख्या 15, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। देखिए कई बार पूछा गया है ये प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पंक्तियाँ पूछी जाती है। तो ये किसकी पंक्ति है? ये है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की पंक्ति है। प्रश्न संख्या 16, किसकी संपूर्ण कविताओं का सारा संग्रह सदा नीरा नाम से 2 भागों में है? तो ये कौन है आपके कवि? ये हैं अज्ञेय जी, जिन्होंने तार सप्तक का भी प्रकाशन किया था, आपको पता होगा, जिसमें 7 कवि थे। कब किया था? 1943 में, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो चलिए कमेंट के माध्यम से अज्ञेय जी का पूरा नाम बताइए, कई बार पूछा गया है। प्रश्न संख्या 17, किसका कविता संग्रह प्रतिनिधि कविताएं नाम से प्रकाशित है? तो प्रतिनिधि कविताएं नाम से किसका कविता संग्रह प्रकाशित है? ये है आपके केदारनाथ सिंह। प्रश्न संख्या 18, अकाल में सारस के लिए किसे 1987 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण रचना है अकाल में सारस। तो ये भी कौन थे आपके? केदारनाथ सिंह, जिनकी कविता संग्रह थी प्रतिनिधि कविताएं, और जिन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला 1987 में, किसके लिए? अकाल में सारस के लिए। तो आज का जो अंतिम प्रश्न है 20वां, दिल्ली नरेश मोहम्मद शाह के मीर मुंशी कौन कवि थे? तो ये कौन थे? ये थे आपके रीतिमुक्त जो कवि थे, घनानंद जी। तो विद्यार्थियों, ये था आपका आज का एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी आधारित प्रश्नोत्तर। तो उम्मीद करता हूँ आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको कुछ प्रश्न वहाँ पर भी ये दिखाई देंगे। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं आने वाले एग्ज़ाम्स की, तो वो भी मेरे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले फिर से एक बार रिक्वेस्ट कि अगर आप नए हैं तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्दी ही फिर से आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।